हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी सार संग्रह की वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक देखा उससे आगे ही देखते हैं। अभी अनुच्छेद से संबंधित अनुच्छेद भाग अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न वन लाइनर है जो देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। भारतीय संविधान भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है, वो है अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है, वो है भाग 3। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य को पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उनके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करता है, वो अनुच्छेद 82 से 170, 82 और 170 सॉरी। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उनके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करता है, तो वो है अनुच्छेद 82 और 170। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 301। वह अनुच्छेद जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, तो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 243 के। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, वो है अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये है अनुच्छेद 21A 21A। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाएगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह घोषित करता है कि जो मौलिक अधिकारों के असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वे अकृत या शून्य होंगे, वो है अनुच्छेद 13। अब इसका कहने का मतलब ये है जो कानून मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे तो ऐसे कानूनों को क्या शून्य घोषित कर दिया जाएगा, तो वो क्या अनुच्छेद 13 में ऐसा प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243A किससे ग्राम सभा से संबंधित है। 1992 में 74वां संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था, भाग 9A। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य में मातृत्व राहत प्रदान करने के निर्देश देता है, तो वो है अनुच्छेद 42। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है, वो अनुच्छेद 39 है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां विधायी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती हैं, केवल राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है, तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में क्या शामिल किया गया है, तो स्वच्छता क्या है, राज्य सूची का विषय है। वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता पद का प्रावधान है, वो है अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो राज्यसभा की में सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेष अधिकार से संबंधित प्रावधान है, वो है 2री अनुसूची। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र और राज्यों के बीच इस विधायी संबंधों से संबंधित है, वो है 11।
नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र में सरकार की इस संसदीय स्वरूप से संबंधित है, तो ये 74 और 75 ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून कौन बना सकता है? केवल संसद ही बना सकती है। इस पर भारतीय वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण की स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है, वो है 323 बी। अब देखो, ये देख लो, भारतीय वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों को निर्णय के लिए, जैसे विवाद हो जाते हैं बहुत से, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी है, एनजीटी का नाम सबने सुना होगा, इसी तरह से क्या है, ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 323 बी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, वो अनुच्छेद 32 है। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? अनुसूचियां जोड़ी गई 4। वह विषय जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, शिक्षा को। भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। तो भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में रखा गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष राज्य के चरित्र को दर्शाता है, तो वह है अनुच्छेद 25। कौन सा? 25। भारतीय संविधान के भाग को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है। तो भाग 3 और 4 को क्या संविधान की चेतना कहा है। भारत के राष्ट्रपति ने वीजी खरे की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी 1955 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 15 का 3। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता लागू करने के निर्देश देता है, वो है अनुच्छेद 44। संसद अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की प्रावधान करता है, वो है 315। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय के जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार और सुनवाई का अधिकार निकाले हैं, वो है उस अनुच्छेद 21 से। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर लागू नहीं होती है। किस पर नहीं होती है? नागालैंड पर। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है? तो यह है 75 का 3। भारतीय संविधान के भाग 4A में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों 9A, भारतीय संविधान के 9A में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो 9A में क्या है? शहरी क्षेत्र। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिक निधि से संबंधित है, तो 267 है, वो किससे? आकस्मिक निधि से। भारतीय संविधान के त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है संविधान के भाग 9 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है, वो 343। कौन सा? 343। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित किसका है? 323 के ए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान लागू होते हैं त्रिपुरा पर होते हैं लागू।
वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना था, नहीं माना था, ये ध्यान रखिए, नहीं माना था, वो था बेरुबारी केस। कौन सा वाला केस था? बेरुबारी केस। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के में यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगा सकता है और ना ही एकत्रित कर सकता है, तो वह अनुच्छेद 265। कौन सा अनुच्छेद? 265। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता निहित की गई है, तो यह है अनुच्छेद 19A डी से ई तक और 301 से 7 के द्वारा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये खत्म कर दिया गया है, फिलहाल इसका कोई महत्व नहीं है। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व किया गया है, अनुच्छेद 333। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, वो है अनुच्छेद 350 का क। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत प्रावधान, विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। सातवीं समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए, तो पहली अनुसूची को संशोधन करना पड़ेगा। संविधान की चौथी अनुसूची में सही वर्णित करता है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। क्या? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। नेक्स्ट है भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, ये क्या है? राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं, तो ये किसमें? समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया। सरकारों द्वारा शुल्क व कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है, ये भी 7वीं अनुसूची में। विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण, ये किसमें? 7वीं अनुसूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में उल्लिखित है 7वीं अनुसूची में, समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन किसमें? समवर्ती सूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो 9वीं अनुसूची को। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।